तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अच्छा मित्रों, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला में सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे मित्रों? एक्टिव वॉइस का फार्मूला। एक्टिव वॉइस के फार्मूला में पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर हैव या हैज़ लिखा होता है, फिर प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, फिर अदर वर्ड लिखा होता है। जैसे हम लोग देखेंगे मित्रों कि आई हैव राइटन ए पेन इन मॉर्निंग। आई हैव राइटन ए पेन इन मॉर्निंग को हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में मित्रों। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है? पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट मित्रों क्या लिखा जाएगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वही हो जाएगा। फिर उसके बाद में हैव या हैज़ लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, फिर बाई लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर अदर वर्ड लिखा जाएगा। अच्छा मित्रों, हम लोग इसको चेंज करेंगे। आई हैव राइटन ए लेटर इन मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब ना हम लोग पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग देखेंगे कि आई जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई जो है हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में ये हैव हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो मेन वर्ब होगा, यानी ये हैव हैज़ के बाद जो लिखा है ये राइटिंग जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद में मेन वर्ब के बाद हमको क्या लिखा मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यानी राइटिंग के बाद हमारा जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमको पकड़ में आ गया। तो ठीक है मित्रों, हम लोग ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस के फार्मूला में। ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लिए, ए लेटर मिल गया, ए लेटर लिख लिए। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे मित्रों कि फार्मूला में क्या लिखना है, हैव या हैज़। हैव या हैज़ ए लेटर। ए लेटर यानी एक नाम है, लेटर पत्र का एक नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे मित्रों कि ए लेटर के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए लेटर हैज़ बीन। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब हमारा हम लोग क्या पकड़े थे, ये राइटन लिख देंगे। ए लेटर हैज़ बीन राइटन। फिर इसके बाद में फार्मूला में देखेंगे मित्रों क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद में हमको बाई लिखना है। फिर हम क्या लिख देंगे, राइटन, WRITTEN, राइटन बाई मी। बाई हो गया। अब बाई के बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हम लोग एक देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है। आई पैसिव में जाने के टाइम पे मित्रों चेंज हो जाता है। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अच्छा मी हमारा, अब इसके बाद में फिर हमारा देखेंगे कि ये मी हो गया। फिर हमको क्या लिखना है, अदर वर्ड। अदर फार्मूला में देखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें है, अदर वर्ड है यहाँ इन मॉर्निंग। फिर क्या लिख देंगे मित्रों, इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। अच्छा मित्रों, फिर हम लोग अब एक सेंटेंस और बना लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि यू हैव संग ए सॉन्ग इन स्कूल। यू हैव संग ए सॉन्ग इन स्कूल। इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये यू सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा पकड़ में आ गया तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग लिख दिए। फिर इसके बाद में सॉन्ग नाम है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए सॉन्ग हैज़ बीन। अब इसके बाद में फार्मूला में देखो, हैव हैज़ बीन के बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, संग। जस्ट हम लोग ये संग थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है इसलिए संग उतार लेंगे, संग। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों, फार्मूला में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ फार्मूला में बाई लिखना है। क्या लिखना है, बाई लिख देंगे हम डायरेक्ट, बाई। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है मित्रों, सब्जेक्ट हमारा यू है।
यू चेंजिंग नहीं होता है, यू ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम लोग मित्रों, बाई यू। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है, अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा इसमें क्या है, इन स्कूल। इन स्कूल डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, इन स्कूल। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे मित्रों। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस का फार्मूला। सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हैव हैज़ लिखा होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आई हैव राइटन ए लेटर इन मॉर्निंग। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का फार्मूला हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा सबसे पहले। इसमें हमारा ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम ए लेटर लिख दिए। फिर इसके बाद में फार्मूला में देखेंगे हम लोग क्या लिखना है, हैव या हैज़। ए लेटर के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है तो हैज़ लिख दिए। फिर क्या लिखना है, बिन, बिन लिख दिए। फिर फार्मूला में क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, राइटन, डायरेक्ट हम लोग उतार देंगे राइटन। फिर उसके बाद में फार्मूला में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, बाई। फिर हम डायरेक्ट बाई ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर देखेंगे फार्मूला में सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई पैसिव वॉइस में जाने के टाइम पे मी में बदल जाता है, इसलिए मी हो गया। फिर इसके बाद में देखेंगे मित्रों हम लोग क्या लिखना है, अदर वर्ड। फार्मूला के अनुसार लिखेंगे मित्रों हम लोग अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा क्या है, इन मॉर्निंग, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इन मॉर्निंग। अच्छा मित्रों, हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।